नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, आप सबको पता है लेवल सेकंड की परीक्षा वो रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से परीक्षा का वो आयोजन होगा। तो लगभग 90% स्टूडेंट जो परीक्षा दोबारा रद्द करवा के दोबारा आयोजन करवाना चाहते थे वो खुश हैं, और जिनके नंबर अच्छे थे, जो जिनको सिलेक्शन की उम्मीद थी, वो आज क्या हैं, दुखी हैं। ठीक है, तो अब जो दुखी हैं वो भी सुन लीजिए और जो बहुत ज़्यादा खुश हैं वो भी सुन लीजिए। दोनों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनको किरोड़ीलाल जी जो मीणा का आज जो बयान आया था वो आप सच मान लें कि 1,23,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके नंबर क्या हैं, 140 प्लस हैं। ठीक है, तो ये आप क्या मान लें, एकदम 100% सत्य वो मान लीजिए कि इतने अभ्यर्थी हैं वो 140 प्लस हैं। तो आपकी मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहनी थी और आपका सिलेक्शन नहीं होना था। तो आपके पास भी एक मौका वापस से दे दिया भगवान ने। वापस से क्या होगा, रेट का वो आयोजन होगा। और जिनका स्कोर है वो काफ़ी कम था, 110 120, या फिर मैं कहूँ कि इससे भी कम था, तो उनके तो खुश होने की बात ही जायज़ है, क्योंकि उनके पास ये हाथ से चला गया था एक ऑप्शन, वापस से उनको मिल गया रद्द होने के कारण, तो वो तो खुश होंगे ही होंगे। ठीक है, और जिनका स्कोर ज़्यादा था, जिनके नंबर अच्छे थे, अब उनका नंबर सिलेक्शन होना था, 2 महीने या 3 महीने बाद ज्वाइनिंग होनी थी, अब वापस से उनको तैयारी वो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब रद्द हो गई है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये एक्स्ट्रा प्रेशर और रहेगा। अब मान लीजिए आपके इस वैकेंसी के अंदर, या मैं कहूँ कि इस भर्ती के अंदर 136 नंबर थे। ठीक है, तो इस बार आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि आपको इस बार भी 135 130 या 136 या 140 नंबरों लेकर आने पड़ेंगे, वरना फिर लोग क्या कहेंगे कि आपके पास तो क्या आया था, पेपर वो आया था, इसलिए लास्ट टाइम तो आपने 136 ले आए और इस बार आपके 110 आए हैं। ठीक है, तो ऐसा ना कहना पड़े, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और तैयारी धीरे धीरे वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने लास्ट 5-6 महीने से नहीं पढ़ा है तो वापस से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जुलाई के अंदर आपकी जो रीट का आयोजन होगा, जो सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, और फिर आपकी जो मेन एग्जाम है, हो सकता है 5 महीने बाद या 6 महीने बाद हो, जो मेन एग्जाम होगी 3rd ग्रेड की, उसका आयोजन वो किया जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो ये देखिए, लेवल प्रथम के जो 15,500 पद थे, इनके ऊपर नियुक्ति प्रक्रिया वो जारी रहेगी। जो लेवल प्रथम के अंदर है, ना तो पात्रता परीक्षा रहेगी, इनको डायरेक्ट एक ही एग्जाम के आधार पर वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, 15,500 पदों के ऊपर। अब ये 62,000 पद हैं, ये शिक्षक भर्ती होगी, ये समझ से बाहर है ना। अगर इसी को आप 62,000 बोलते हैं तो फिर रिट 2022 का नाम क्यों ले रहे हैं, है ना। या फिर रिट 2021 में अगर 62,000 पद बधाएं तो वापस आप रिट 2022 का नाम मत लीजिए। या फिर अगर रिट 2022 आप नाम ले रहे हैं तो उसके अंदर फिर पदों की संख्या आपको 46,500 ही बोलनी चाहिए। ठीक है, अब ये समझ से बाहर है कि यहाँ पे तो आपने एक ही क्या है, ग्रेड है ना, ग्रेड थर्ड दोनों टीचर होते हैं। इसके अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम होती है, लेवल सेकंड के अंदर पात्रता और एक दूसरी मेन एग्जाम होगी, जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार वो होगी। ठीक है, तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में हम कल दूसरे वीडियो के अंदर वो डिस्कशन करने वाले हैं। आज सिर्फ एक तो ये आपकी कन्फ्यूजन था कि 46,500 हैं, वो सिर्फ लेवल सेकंड के ही पद होंगे, तो ये दोस्तों लेवल सेकंड के पद नहीं है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी वो कमेंट आए थे। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए, रिट 2021 के 16,500 पद तो आपके लिए ये हो गए। ठीक है, लेवल सेकंड के अंदर आप देखेंगे। और ये जो नई रिट है, जो रिट 2022 थी, जिसके अंदर पहले पद क्या थे, 20,000 थे, अब इसमें पद वो 30,000 कर दिए। अब 30,000 के अंदर, जैसे लास्ट टाइम 32,000 के अंदर आपने देखा होगा वर्गीकरण, वो लेवल प्रथम के अंदर 15,500 और लेवल सेकंड के अंदर वो 16,500। इसी प्रकार इसी 30,000 में भी वर्गीकरण वो बाद में होगा। अब हो सकता है कि ये 50-50 हो जाए, जैसे 15,000 वो लेवल फर्स्ट हो जाए, 15,000 वो लेवल सेकंड हो जाए, तो आपके लिए 46,500 में लेवल सेकंड की वैकेंसियाँ कितनी हो जाएंगी, 15,000 तो इसमें से आ जाएंगी, और 16,500 ये हैं, तो टोटल आपकी 31,500 वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी मैं बताऊँ ना, तो आपके जितने पद है ना, जितने आपके सब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए अब 2,000 पद हैं आपके, मान लीजिए हिंदी के अंदर 2,000 पद थे, है ना, तो अगली बार आपका 2,000 थे, तो इसका 150% आप निकाल लीजिए, है ना। जितने भी आपके सब्जेक्ट के पद थे, तो लगभग उसका 150% आप निकाल लीजिए। तो आपके हिंदी के पद मान लीजिए 2,000 थे, तो इस बार वो 3,000 ही आएंगे, है ना। तो इतना तो फर्क वो आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर सीट ज़्यादा खाली है तो उसका अंदर पोस्ट वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और किसी के अंदर अगर पोस्ट वो कम खाली हैं तो उनके अंदर पोस्ट वो कम बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लगभग आप 150% वो बढ़ा सकते हैं, तो ये रहेगा। ठीक है, इसके अंदर लेवल फर्स्ट के भी लगभग हो सकता है कि 15,000 पद आएँ, हो सकता है 16,000 आ जाए, 18,000 आ जाए, वो तो वर्गीकरण होगा तब हो जाएगा। लेकिन लेवल प्रथम के भी पद हैं और लेवल सेकंड के भी पद होंगे इन दोनों के वर्गीकरण में, और लेवल सेकंड जो 2021 के पद थे वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, वो इसके अंदर वो ऐड हो जाएंगे। फिर एक परीक्षा तो आपकी पात्रता परीक्षा होगी, जुलाई माह आपका संभावित किया है, तो जुलाई माह के अंदर एग्जाम हो 100% होगी। एग्ज़ाम आगे इस बार नहीं जाएगी, है ना, एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो चुनाव है। तो ये समझ लेना, आपकी चुनाव से पहले पहले वो ज्वाइनिंग होनी है ना, तभी गवर्नमेंट को फ़ायदा वो पहुंचेगा भर्ती का। तो 100% कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की
कि चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया वो कंप्लीट हो। तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए जुलाई माह के अंदर वो एग्ज़ाम होगी, उसके बाद लगभग 2 महीने में रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको पता है कि एक और एग्ज़ाम होगी, है ना, उसके लिए भी फॉर्म वो अप्लाई होंगे, फिर उस एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आएगा। तो इतने पद हैं, तो इसका डबल कैंडिडेट वो पास करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, तो एग्ज़ाम आगे 100% वो नहीं होगी। अब आपके एक और मतलब डाउट था कि तैयारी किसकी करनी चाहिए, है ना, सेकंड ग्रेड की करूँ या फर्स्ट ग्रेड की करूँ या फिर रेट की करूँ, क्योंकि रेट के अंदर अभी आपने तैयारी छोड़ी है तो अभी तो नहीं, लगभग आपको 5 महीने हो गए, है ना, और सेकंड ग्रेड की आपने स्टार्ट किए लगभग 2 महीने या 3 महीने हो चुके होंगे। तो ये डाउट बनता है और जायज़ भी है ना, क्योंकि लेवल सेकंड, लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तो ये 4 मतलब जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है उनके तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। लेवल फर्स्ट उनको तैयारी करनी है तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन जिसने बीएड कर रखी है उसके पास 3 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन है। तो आपको ये समझ लेना कि ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय होना है, क्योंकि लास्ट वैकेंसियाँ और तीनों के एग्ज़ाम लगभग साथ में होंगे। अगर आप देखेंगे तो तीनों का नोटिफिकेशन जैसे मार्च के अंदर आपकी वैकेंसी आ रही है रीट वाली, तो और इसका तो आपको पता है कि जुलाई के अंदर है वो एग्ज़ाम होनी है ना। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम कब होगी, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम वो कब होगी। तो हम कल एक दूसरी वीडियो के अंदर पूरा संभावित कौन से महीने के अंदर, जैसे कब तो फार्म आ सकते हैं और कब तक एग्ज़ाम हो सकती है, लेकिन आपको निर्णय सोच समझ के लेना पड़ेगा मेरे सामने, ठीक है। तो मैं भी थोड़ी निर्णय लेने के अंदर सहायता वो देने की कोशिश करूँगा आपको, उसी के अनुसार उस वीडियो को देख के आप अपना निष्कर्ष वो निकाल लेना कि किसकी आपके लिए तैयारी वो करनी चाहिए और किसको कौन सी लेवल की वो तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। एसओजी की जो कार्रवाई है, जैसे 42 अधिकारियों को निलंबित और बर्खास्त कर दिया, 14 अभ्यर्थियों पकड़े गए हैं, इतनी राशि पकड़ी गई है, तो ये सब कुछ है। लेकिन लास्ट में जो निष्कर्ष है वो यही है ना, कितने भी अभ्यर्थी पकड़ें, कितने भी आप बर्खास्त करें, लेकिन पूरे जो मेन जो लीडर है ना, जिसने पेपर आउट करवाया, जो मतलब राजनीतिक संरक्षण जो बयान दिया था, तो कौन सा नेता था उसको पकड़ना चाहिए। और जो भी पकड़े जाएं, जैसे रामकृपाल मीणा पकड़ा गया तो उसका जो पूरा स्कूल था, है ना, वो गिरा दिया गया। तो वहाँ पे ऐसे सिस्टम वो करने चाहिए ना, उनकी संपत्तियाँ अगर जब्त करेंगे, कुछ कठोर निर्णय लेंगे, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आपने देखा होगा उदयराम बिश्नोई जो टीचर था, लेक्चरर था, उसका प्रमोशन कर दिया, मतलब बढ़ावा दे रही थी गवर्नमेंट, उसका सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रमोशन कर दिया और हर वैकेंसी के अंदर वो अरेस्ट होता है। आपने देखा होगा रेट 15 के अंदर, रेट 18 के अंदर, वैसे मतलब जो राजस्थान पुलिस हर वैकेंसी के अंदर उसका नाम था, फिर भी उसका प्रमोशन वो कर दिया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप देख लेना, अगर नई रीट हो या फिर सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, उसका भी पेपर आपको आउट हो मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर कुछ निर्णय एकदम सख्त कार्रवाई होगी, संपत्तियां जब्त होंगी, तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा सा डर वो बनेगा, है ना, थोड़ा सा डर बनेगा। फिर गवर्नमेंट जैसे रद्द करती है एग्ज़ाम, तो इस बार गवर्नमेंट वो ज़्यादा ध्यान भी रखेगी कि पेपर आउट ना हो जाए, क्योंकि उसके आगे फिर कोई चारा वो नहीं रहेगा, है ना। एक बार अगर वो रद्द कोई एग्ज़ाम होती है तो फिर उसमें अभ्यर्थियों के अंदर भी रोष है वो फैलेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छे निर्णय वो लेने चाहिए और जो भी दोषी है उनको पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ठंडे बस्ते के अंदर डाल दो कि हाँ रेट है वो रद्द कर दी गई, अब अभ्यर्थी वो पढ़ने लग जाएंगे और गवर्नमेंट ये मामला वो दबा देगी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनकी संपत्तियां वो जब्त करनी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि जो जड़ थी वो ये थी कि इसी की वजह से वो पेपर आउट हुआ, ठीक है। तो पता चलना चाहिए और संपत्तियां वो जब्त होनी चाहिए। ऐसे रद्द करने से मेरे अनुसार कोई फ़ायदा वो नहीं होगा, है ना। रद्द आपने ये एग्ज़ाम कर दी, अगर उनको छोड़ दिया तो फिर वो आगे जो आने वाले वैकेंसियाँ उनके पेपरों आउट करेंगे। और ये आपने देखा भी है कि जैसे उदयराम बिश्नोई है या फिर जिन्होंने भी पकड़ा है ना, 2-3-4 जने पकड़े गए हैं, वो हर वैकेंसी के अंदर वो पकड़े जाते हैं और उनके कुछ नहीं होता, 2-4 दिन या महीने के अंदर वो जमानत उनको मिल जाती है, फिर वापस से वही खेला वो स्टार्ट हो जाता है ना। क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, 1 ही मिनट के अंदर 5 करोड़ वो कमा लिए, तो फिर ऐसा काम तो हर कोई कर लेगा, है ना। 5 करोड़ कमा लिए 1 मिनट के अंदर, और लाखों लोगों का जो भविष्य है वो बर्बाद कर दिया उसने। 3 साल खा गए लाखों लोगों की। अब उनके कम से कम उनकी संपत्तियां तो जब्त होनी चाहिए, कुछ तो उनको भी घाटा वो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो कंप्लीट जो भी इसके अंदर शामिल था उन सबको पकड़ना चाहिए। ऐसे कोई मजा वो नहीं आएगा ना। रद्द तो आपने कर दी, ये तो विद्यार्थियों के नुकसान है, रद्द कर दी, नुकसान तो नेताओं को भी होना चाहिए, ठीक है। और नुकसान जिन्होंने मतलब दोषी हैं, वास्तव में दोषी हैं, उनको भी होना चाहिए। तो एक अच्छा सा कानून है वो आना चाहिए, लेकिन कानून तो अभी आएगा, उसके पहले जैसे रिट 2021 का जिसने भी पेपर आउट किया उसका पता चलना चाहिए, उसकी संपत्ति वो जब्त होनी चाहिए, उसको जेल वो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा भय बने, है ना, पेपर आउट करने वालों के अंदर थोड़ा भय बने। ऐसे अगर आप मनोबल बढ़ाएंगे प्रमोशन दे देकर, तो फिर आगे आने वाले टीचरों और ज़्यादा आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। रद्द तो आपने कर दी, कोई बात नहीं, पेपर आउट हुआ है तो रद्द होनी ही थी, वरना फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन रद्द के साथ साथ जिन्होंने आउट किया कम से कम उनको पकड़ना भी चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो हमने बहुत सारी बातें वो कर ली हैं। अब आपकी कोई भी डाउट है ना, रेट से संबंधित,
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसकी तैयारी करनी चाहिए ये तो मेरे को पता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरा हम डिस्कशन वो करेंगे, ठीक है। उस किस विद्यार्थी के लिए कौन सी तैयारी वो बेस्ट रहेगी, पूरा मैं आपको निष्कर्ष वो देने की कोशिश करूंगा। और एक और ये डाउट कि जो मेन सिलेबस है वो क्या रहने हैं और किस प्रकार से वो वेटेज रहता है ना, R-TET और जो थर्ड ग्रेड की जो मेन वैकेंसी है ना, ये दो तो मेरे को पता है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम टू सेम आप सर्च कर लेना, यही लोगो आपको मिलेगा टेलीग्राम, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर वो जल्दी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे कमेंट वो दिख जाता है, वो यूट्यूब वाला नज़र नहीं आता है। ओके, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।